हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वाली चैनल में। और काफ़ी टाइम से आपके इतने सारे कमेंट्स में लाइव किया था, लाइव में आपके बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, ठीक है, और कैसे मिलता है, क्या सभी को फ़ायदा हो सकता है, नहीं होगा, सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको करना है कि आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। अगर आप लोग क्या करते हो, वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हो, उसका बाद आपको कन्फ्यूजन देते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई। तो आज इस पॉइंट को जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, क्लियर। कि जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे आपके दिमाग में हमेशा नॉर्मलाइजेशन का भूत चढ़ा रहेगा कि एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ठीक है, क्या रीजन नॉर्मलाइजेशन का, सब इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट समझो, हमें देखो सब आपको मैं वीडियो में बताऊंगा कि किसको ज़्यादा मिल सकता है, किसको कम मिल सकता है अकॉर्डिंग टू डाटा एनालिसिस, ठीक है। जो मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मैं सोचना कि अपने मन से मैंने बता दिया, ठीक है। तो उससे मैंने काफ़ी वीडियो पहले प्रोवाइड किए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो किसको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, किसको कम मिलेगा, सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि एक्चुअल नॉलेज की जरूरत क्या पड़ती है, कि नॉलेज होता क्या है। मेरी बात को ध्यान समझना, ऐसा होता है कि काफ़ी शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, कुछ शिफ्ट में कुछ हार्ड, शिफ्ट में कुछ नॉर्मल मतलब इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि किसी में हार्ड आ गए तो वहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, मतलब नंबर कम आएंगे बच्चों के, और जहाँ पे सरल में नंबर ज़्यादा जाएंगे। तो सिलेक्शन किसका होगा, जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होने लगी कि भाई जो बच्चा आपका कम शिफ्ट में बैठा था इजी वाली में, उसका तो नॉमिनेशन रह उसका तो रह गया सिलेक्शन होना, क्योंकि वो हकदार था सिलेक्शन का। ऐसे ही यूपी पुलिस में जैसा आपने 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, ठीक, आप होशियार थे लेकिन आपको नॉमिनेशन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ठीक है, ब्रिलियंट हैं, और आपका एग्जाम आपका जो एग्जाम है वो एज ए शिफ्ट में हो गया, नॉर्मल शिफ्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, उस शिफ्ट में पड़ गया आपका, तो आपको वहाँ पे नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो इसमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब मेरी बात को ध्यान समझो। अब मान लो आपकी दो शिफ्टों के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझना नॉलेसन। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया, आपको नॉलेसन का पुर्जा पुर्जा याद आ जाएगा। देखो अब मान लो जैसे नॉलेसन का एग्जाम हुआ आपका, क्लियर। एग्जाम में आपने दो शिफ्ट एग्जाम हुई, पहले शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में बच्चों के जो नंबर हैं वो मान लो बन रहे हैं 100 में से 90 नंबर। दूसरी शिफ्ट में बच्चों के नंबर बन रहे हैं 100 में से 80। एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैंने एक इसकी वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। मान लो सभी बच्चों के 90 नंबर बन रहे हैं और एक में किसी बच्चों के 80-80 नंबर बन रहे हैं, तो दोनों में 10 नंबर का फर्क है। तो पहला तरीका हमारा ये होगा कि हम एक शिफ्ट के नंबर 5 नंबर कम कर दें, एक शिफ्ट के 5 नंबर बढ़ा दें। जैसे 90 वाले के हम क्या करेंगे, 90 वालों के 5 नंबर कम कर देते हैं, और जो 80 वाले उनके 5 नंबर बढ़ा देंगे, तो दोनों के 85-85 हो गए। तो पहला तरीका तो ये होता है। इस तरीके में क्या होता है कि नंबर घटते भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग सोचूं तो मान लो किसी का 23 की फर्स्ट शिफ्ट में था और किसी का था सरल वाइज 24 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो 23 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें हार्ड था, तो उनके तो बढ़ जाएंगे, और जिनका 24 की फर्स्ट शिफ्ट था उनके तो घट जाएंगे। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। एक दूसरा तरीका होता है कि हम किसी के ना घटाएं ना किसी के बढ़ाएं, हम बढ़ा दें दोनों के। मालूम मैं क्या करता हूँ कि 12 नंबर बढ़ा देता हूँ 80 वालों के, 92 हो जाएंगे, और 2 नंबर बढ़ाता हूँ 90 वालों के, उनके 92 हो जाएंगे। तो एक तरीका हमारा ये हो गया। लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई जो बच्चा होशियार है उसके नंबर हम कम कर दे रहे हैं, ठीक है, उसका तो हमने पूरा चेकअप ही नहीं किया ना कैसा है वो। मतलब मैं होशियार हूँ मान लो, और मैं ऐसे शिफ्ट में बैठ गया जहाँ इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं और हार्ड क्वेश्चन कर सकता था, तो वहां पे दिक्कत आने लगी। अब हुआ क्या, मेरा ध्यान समझो। अब वो क्या करते हैं, अब थोड़ा नेम चेंज हो गया। अब आयोग ने सोचा कि इसको हल्का सा मॉडल को चेंज करते हैं। अब मॉडल क्या बन गया, मॉडल बना दिया कि हम लोग टॉप 1% स्टूडेंट को निकालेंगे। जब मान लो किसी ने 100 बच्चों ने एग्जाम दिया 24 तारीख को 23 की पहली शिफ्ट में, ठीक है, तो वहां पर एग्जाम दिया है, तो वो क्या करेंगे, पहले 10 बच्चों के क्वेश्चन, 10 बच्चों के टॉप के 10 क्वेश्चन, 10 बच्चे हैं उनके नंबर देखेंगे। मान लो टॉप के जो 10 बच्चे उनके नंबर आ रहे हैं 20 नंबर, मान लो 80 नंबर आ रहे हैं टॉप के जो 10 बच्चे हैं। दूसरी शिफ्ट के जो टॉप के 10 बच्चे हैं, मतलब टॉप 1%, टॉप 1% का मतलब टॉप 10% निकालो, टॉप 1% निकालो, वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो देखते हैं कि उनके जो नंबर है दूसरे बच्चों से कितने कम है। देखो हुआ तो होता क्या है, मान लो 1 लाख बच्चे किसी शिफ्ट में बैठे हैं, तो 1 लाख में मान लो किसी में 3 लाख होशियार बैठे हैं, 2 लाख आपके बुद्धू बैठे हैं, तो वहां तो डिफरेंस पड़ जाएगा। और दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ कि वहां पे 4 लाख होशियार है, 1 लाख कमजोर है, तो वहां डिफरेंस हो जाता है। तो आयोग ने सोचा कि हम करें कैसा कि हल्का सा में जो है इनको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम टॉप 1% को निकालेंगे। तो उन्होंने मान लो 100 में से 10% स्टूडेंट को निकाला, 10 बच्चों को, उनके नंबर देके वो बोले कि हमारे 90 नंबर आ रहे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं 10। वहीं दूसरी शिफ्ट के 10 बच्चों को निकाला, तो उन्होंने देखा कि इनके बच्चों कितने नंबर आ रहे हैं, इनके आ रहे हैं 80 नंबर। तो उन्हें डिफरेंस दिख जाता है कि हाँ 10 बच्चों ने 90 किए, 10 ने इतने किए हैं। बच्चे वो लेते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जिनके नंबर सबसे हाई होते हैं, समझ गए।
अब मान लो अब ऐसा ही पता नहीं चल रहा है, फिर निकालें टॉप 20%, टॉप 30%, ऐसे चलता है। समझ गया? तो दो तरीका नॉमिनेशन हो गया, या तो हम टॉप 1% स्टूडेंट को निकाल लें, उनके नंबर देख के पता लगाएं किसका होशियार किसका कम है, या हम टोटल बच्चों का निकाल के देखें, उसमें क्या घट भी सकते हैं नंबर, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन टॉप 1% क्या होता है, उसमें नंबर बहुत कम बढ़ते हैं। जैसे टॉप 10% को हमने निकाल लिया, उनसे पता चल जाता है कि उसमें नंबर के चांसेस बहुत कम बढ़ते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 नंबर बढ़ते हैं। लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया जिसमें नॉमिनेशन वाला, इसमें क्या होता है कि नंबर घटते बढ़ते हैं, उसमें बहुत नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक, अब तक जो चला रहा है वही तरीका चला रहा है। ये जो तरीका बहुत कम यूज करते हैं, एसएससी भी यूज करती है इस चीज़ के लिए कि हम टॉप 1%, टॉप 10%, टॉप 20% स्टूडेंट को निकाल के चेकआउट कर लें। अब फायदा किसको मिलता है, समझना मेरी बात को ध्यान से। जैसे फायदा, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरा एग्जाम था वो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जो 30 के फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, वहाँ पे क्या होता है, 1 लाख बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट बैठे थे, लेकिन 4 लाख बच्चे बहुत कमजोर बैठे थे। अब इस हिसाब से तो भाई एवरेज स्कोर तो बहुत कम चला जाएगा, तो मुझे वहाँ पे क्या होगा, नंबर बढ़ जाएंगे मेरे, और मेरा जहाँ सिलेक्शन नहीं होना था वहाँ हो जाएगा। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नॉमिनेशन पे। अब जस्ट अपोजिट 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक बच्चा बैठा है जो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, उसके नंबर 200 नंबर है। अब हुआ कि वहां सब होशियार बच्चे बैठे थे, ब्रिलियंट बच्चे, मात्र उसमें से 1 लाख बच्चे थे वो कमजोर बच्चे थे। दूसरी शिफ्ट में क्या है, वहां सिर्फ 1 लाख होशियार थे, दूसरी शिफ्ट में 1 लाख कमजोर बच्चे थे। तो वहां पर तो क्या एरिया बहुत कम हो जाएगा, आपका जो टोटल है कंक्लूजन बहुत कम निकलेगा। तो मान लो जैसे मैं बैठा था, तो मेरे नंबर तो घटेंगे नहीं इस हिसाब से, जहाँ 4 लाख होशियार है, 1 लाख कमजोर है। तो वहां तरीका क्या है, वहां आपको एक सक्सेसफुली हो सकता है, अनसक्सेसफुली हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है वहां आपको फायदा भी हो सकता है, वहां आपको नुकसान भी हो सकता है। दोनों तरीकों को मेरे ध्यान समझना। तो वहां आपको नुकसान हो सकता है, तरीका दोनों ही बढ़िया है, लेकिन नुकसान आपको इस वाले में ज़्यादा है जिसमें आपका टोटल एवरेज देखा जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में कितने होशियार बच्चे बैठे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आपको नहीं कहना है कि मेरे कितने नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मान लो अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बच्चे के 180 नंबर आए, मेरे ध्यान से सुनना, और उसकी शिफ्ट में बहुत कम होशियार बच्चे बैठे, मात्र 1 लाख होशियार थे, 4 लाख कम थे। भाई दूसरी शिफ्ट में एक बच्चे का 200 नंबर है, उसकी शिफ्ट में 4 लाख होशियार बच्चे बैठे हैं, इसमें 1 लाख कमजोर बच्चे बैठे हैं, तो उसका तो जो एवरेज स्कोर है बहुत कम चला जाएगा ना, तो 200 से नीचे आ जाएगा, जो 180 वाला है ऊपर पहुंच जाएगा। ये रियलिटी है, और काफ़ी बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आपको एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ। CGL 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 23 की बात ही है, शायद 23 का कंफर्म है मुझे, वहाँ बच्चों के 24-25 नंबर बढ़े थे नॉमिनेशन में, क्यों 150 रुकी थी ना कट ऑफ, 24-25 नंबर बढ़े थे किसी कारण से, कि किसी शिफ्ट में बच्चे होशियार बैठे हैं, किसी में कमजोर बैठे हैं। तो वो वही तरीका होता है जिसमें नंबर आपके 24-25 नंबर बढ़ जाते हैं। और जो हार्ड वाला, इजी वाला, और ठीक है, तो वो भी इसमें होता है। बट आपको फोकस ये रखना है कि अभी आप कुछ नहीं कह सकते किसको कितना नंबर मिलेगा, जो भी टीचर बता रहा है गलत बता रहा है। मैंने आपको पूरा परफॉर्मा समझा दिया होता क्या है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया, आपको वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना है। समझ रहे मेरी बात को? मैंने सब कुछ बता दिया आपको। 2-3 तरीके नॉमिनेशन के हो सकते हैं। एक तो हम टोटल एवरेज स्कोर निकाल लें, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, टॉप 1%, टॉप 2%, टॉप 3% निकाल लेंगे। थर्ड तरीका हो गया कि हम ये देखेंगे कि तीसरा तरीका होता नहीं है, लेकिन तीसरा तरीका ये है कि किसमें कितने होशियार बच्चे बैठे हैं। तो अभी आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब जो एवरेज स्कोर बन रहा है, एवरेज स्कोर मैंने कहाँ से निकाला है, प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर मैंने आपको डेटा एनालिसिस किया था पिछला वाला, वो अभी जो यूट्यूब पे डेटा एनालिसिस किया है वो, तो उनके डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने जो एवरेज स्कोर बनाया वो बनाया है। आपको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये एवरेज स्कोर है। मैं आपको बताऊं, इससे हल्का सा पता लगा सकते हैं कौन सी सिर्फ हार्ड थी, कौन सी कठिन थी। आपको अपनी राय नहीं देनी है कि मेरा हार्ड था, मेरा कमजोर था। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को अपना एग्जाम हार्ड लगता है, ठीक है। आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी वो आपके लिए हार्ड है, नहीं, और आपने पढ़ ली वो आपके लिए ईजी है। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, जैसे आपने मैथ पूरी पढ़ रखी CGL की, ध्यान से सुनना, आपने पूरी मैथ CGL की पढ़ी है, तो आपको जो पुलिस की मैथ आपको बहुत ईजी लगेगी। यार क्या मैथ पूछी है, कोई मैथ होती है। जस्ट अबाउट आपने पढ़ी कौन सी मैथ, आपने पढ़ी है अग्निवीर वाली मैथ, आपने पढ़ी है जो बहुत छोटे एग्जाम्स में आती है, वो वाली मैथ पढ़ी है। फिर आपको यूपी पुलिस की मैथ दीजिए, आप कहेंगे यार मैथ तो बहुत हार्ड थी, मैथ तो नहीं यार, मैथ हार्ड थी बहुत, मेरा एग्जाम बहुत हार्ड था। नहीं होता है भाई, आपके कहने से हार्ड और ईजी नहीं होता है। हार्ड इजी वो होता है सब बच्चे कर पाए, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ 220 रुकेगी, 230 रुकेगी। भाई आपके कहने से नहीं रुकेगी, समझे नहीं, आपके अच्छे नंबर है, बाकी के नहीं है ना, तो सिर्फ आपको ही तो भर्ती करेंगे नहीं। 60,244 भर्ती वहाँ पे होनी है, ना कि आपकी भर्ती वहाँ पे होनी है, समझ रहे हो। तो जो भी 230 वाले चिल्लाना मत, समझा रहा हूँ आपको। फिजिकली ग्राउंड पे देखेंगे सबके लिए कि कितना कौन होशियार है, समझ गए। तो मैं आपको नॉलेज का पूरा तरीका समझा दिया।
अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जहाँ पर आपको पता लगाना है कि शिफ्ट आपकी हार्ड थी या नॉर्मल थी। आपको अपनी राय नहीं देनी है। कुछ बच्चे चिल्लाएंगे 30 की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी हार्ड था वहाँ पे, तो कुछ बच्चे चिल्लाएंगे कि 30 की फर्स्ट भैया आपने इतनी कम क्यों रखी है, बहुत इजी शिफ्ट थी। तो आपको मैं हल्का सा पॉइंट बताता हूँ भाई मेरे, आपका अगर 30 की फर्स्ट के अलावा जो कोई एग्जाम हुआ है उसको उठाना, बार बात को हम सुना, उसको सॉल्व करके देखना और 30 की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करके देखना। मैंने सॉल्व किए तभी मैं आपको बता रहा हूँ। 30 की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करके देखना और उस शिफ्ट को सॉल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। 30 की फर्स्ट में 10 बच्चों के 200 नंबर प्लस आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि शिफ्ट सॉल्व हो गई। जी के जीएस में अगर 5 क्वेश्चन सरल हैं तो पूरी जो शिफ्ट है, काफ़ी बच्चों को मैंने सुना है कहते हुए, काफ़ी टीचर्स को सुना है कि पेपर ईबी प्लस का हार्ड नहीं था। 5 क्वेश्चन जीएस के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के सरल होने से पूरा पेपर सरल नहीं बनता है। ऐसे ही मैं 30 की फर्स्ट वालों को बताता हूँ आपका पेपर सरल नहीं, क्योंकि कुछ चैनल्स ने बहुत अफवाह उड़ाई 30 की फर्स्ट वालों के, कभी वो सॉल्व करके देखें तब पता चलेगा। कुछ टीचर ने वीडियो बनाई मैथ्स की 30 की फर्स्ट के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो बता रहे हैं बहुत हार्ड अच्छा पेपर था, तो वो रियलिटी है। जो सरल बता रहे हैं वो गलत बात है, ठीक है। तो अभी मैंने बाकी एग्जाम्स का एनालिसिस किया, तो मैं सिर्फ 30 की फर्स्ट वालों को पर्सनली समझा रहा हूँ कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल रहता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको सबको रिप्लाई देता हूँ। तो अभी नॉलेसन की आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने आपको पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक्चुअल होता क्या है। तो अब चलते हैं उस चीज़ की तरफ जिसका आपको इंतजार है कि किसका सिर्फ नॉर्मल था, किसका हार्ड था, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है भैया समझ कर मुझे चैनल पर जरूर बता सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो और लाइक नहीं किया हो और जिसको भी प्रॉब्लम हो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, उसको सेंड कर देना। अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, कुछ भी करो, बट आपको वीडियो को फैलाना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो कुछ लोग बहुत अजीब सा बोलते हैं मुझे, भाई ये कर ले वो कर ले। मैं तेरे लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम है, समझे। तो जिनको मुझसे प्रॉब्लम है वो वॉच ना करें और जिनको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है वो वॉच करें। थैंक यू। एक बात आपको पहले बता देता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का जो एवरेज स्कोर बनना है वो बता रहा हूँ। एक पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे, मेरी बात को ध्यान सुनना नोट में, कि सब डेटा में जो लिया है, जो डेटा मैंने यहाँ पर लिया है वो सभी क्या टॉप स्टूडेंट्स का है, ठीक है। मेरे टॉप के स्टूडेंट मेरे साथ के हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, चैनल्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके अच्छे स्कोर हमेशा बनते हैं, और जो रिलेशन है सबका मैंने टॉप स्टूडेंट्स का डेटा लिया है, तभी मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात कहना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ लोग मुझे बुरा बोलते हैं, और बुरा वो बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि मेरी एज कम लगती है या आपको लगता है कि इसको कोई नॉलेज नहीं है। तो भाई मैं, आपने कभी इस चीज़ को, आपने कभी बड़े टीचर्स हैं, भला से उनको नॉलेज है या नहीं, आप सिर्फ उनकी शक्ल देख के नहीं बोल पाते बुरा उन लोगों को, तो ये गलत बात है भाई। किसी को किसी की एज से जज मत करो, ठीक है, क्योंकि कितना होशियार है इससे पता नहीं चलता है, समझ गए। 50 साल के इंसान को आपको एक समीकरण सॉल्व नहीं होगी और एक 10 साल का बच्चा समीकरण सॉल्व कर देगा। तो भाई मत बोला करो यार, मुझे ही बुरा लगता है आप लोग गलत बोलते हो। तो आपको वीडियो देखनी मत देखो, मैं आपसे नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखने हो, लेकिन गलत तो मत बोलो आके वहाँ पे। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गलत बोलने से, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, ठीक है। मैं इग्नोर करता हूँ आपको, लेकिन इग्नोर कब तक किया जाए आप लोगों को। तो भाई ये एवरेज स्कोर है, आपको पसंद है तो चैनल पर आओ, मैं आपसे नहीं कह रहा। आपको अगर बुरा लगता है तो आप मत आओ ना चैनल पर। तो देखो ये शिफ्ट है, और आपको पहले एक डाटा बताता हूँ, सभी जो एवरेज डाटा मैंने लिया है वो टॉप स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया, बाद में आप चिल्लाएं कि सर ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है। तो देखो हम बात करेंगे पहले शिफ्ट सेकंड 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एवरेज स्कोर 97 बन रहा है जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनका, और सेकंड शिफ्ट में 98 क्वेश्चन का बन रहा है। मतलब जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके 97 क्वेश्चन ठीक करके आए, और दूसरी शिफ्ट 2 में 98 क्वेश्चन ठीक करके आए। बिल्कुल टॉप मोस्ट स्टूडेंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। 24 अगस्त में 99 क्वेश्चन ठीक करके आए, और इसमें 100 क्वेश्चन ठीक करके आए सेकंड शिफ्ट में 24 अगस्त की, ध्यान रखना। अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा तो देखेंगे कि 25 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट में उसमें 97 क्वेश्चन और 96 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, तो इनकी अपेक्षा हल्की सी यहाँ पर अभी तक पता चला है कि 25 की सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड है अभी तक इनके अकॉर्डिंग, जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग, और 2 शिफ्ट हार्ड है अभी तक। 23 की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड हो गई आपकी, ठीक है, और 25 की सेकंड शिफ्ट हार्ड हो गई अभी तक जो डेटा है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे आते हैं, बात करते हैं 30 अगस्त की, बात करते हैं 30 अगस्त की। तो 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का ही डेटा सबसे नीचे पहुंच गया 91 क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे डेटा रेड कर दे रहा हूँ, ये सबसे कम डेटा अभी तक का। मैंने काफ़ी बार एनालिसिस इस चीज़ का किया है कि 91 क्वेश्चन और 30 की सेकंड शिफ्ट का 90 क्वेश्चन, तो 30 की जो दोनों शिफ्ट हैं उसका एवरेज भाई बहुत कम है। इन लोगों को बता दूं 30 की फर्स्ट शिफ्ट को सरल बता रहे हैं भाई, 5 क्वेश्चन जीएस के, 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के सरलों से पेपर सरल नहीं होता है, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ पे डेटा बहुत ही कम हो गया। तो अभी तक 3 डेटा हमारे पास उम्मीद लग रही है कि सबको सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, तीन को 23 की फर्स्ट को मिलेगा और 25 की सेकंड शिफ्ट को मिलेगा अब तक के अकॉर्डिंग, और 30 की दोनों शिफ्ट को मिलेगा।
अभी का जो डाटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये नहीं मैं ऑफिशियली डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, आपको फिर बता देता हूँ, ये टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स का डाटा है। और जो चीज़ आगे पीछे हो सकती है, मैंने वो चीज़ आपको समझाई थी वीडियो में कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट आपके शिफ्ट में होशियार बैठे हैं, कितने आपके कमजोर स्टूडेंट बैठे हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो 31 अगस्त जो लास्ट शिफ्ट थी आपकी 31 वाली, उसमें देखोगे 96 क्वेश्चन जो कि एक एवरेज ठीक है, बढ़िया है, और 98 क्वेश्चन जो भी आपका ठीक है। तो अभी तक की 3 शिफ्ट हमारे पास थी, एक तो 23 की फर्स्ट वाली हो गई, और एक हो गई 25 की सेकंड वाली, और 30 की दोनों शिफ्ट। तो ये 4 शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग हार्ड है, और इनको ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 4 शिफ्ट हार्ड है और इनको ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ हम आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बता देना, मैं आपको जरूर डिस्कस करूँगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो का मतलब हो गया आपको किसी भी डाउट है किसी भी चीज़ में, किसी भी सिलेबस में, तो यहाँ पर मैं सभी का सिलेबस, सभी का डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो नोट्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। थैंक यू।